जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। अभी देश में दो ऐसे मामले कोर्ट में चल रहे हैं जिनका संबंध भाजपा के नैरेटिव सेट करने से संबंधित है। एक तो बुलडोज़र न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा घुसपैठियों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में। मैंने एक वीडियो लोकसभा चुनाव के बाद और उस समय शायद लोकसभा का सत्र भी समाप्त हो गया था, उसके बाद बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि भाजपा बिना नैरेटिव के बहुत आगे नहीं जा सकती है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र न्याय के खिलाफ मामले को देख रहे हैं। देश भर में मुसलमानों के ऊपर में लगातार हमले समाचार पत्रों के प्रमुख खबरों में रहते ही हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बंटोगे तो कटोगे की बात अपने भाषणों में लगातार क्यों दे रहे हैं। कंगना रनौत के बयानों को गोदी मीडिया हेडलाइन बना रही है। इन सब घटनाक्रमों से एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि भाजपा आज की तारीख में ढलान पर है। बहुत सारे नरेशन के गेम इनके सफल नहीं हुए, जैसे चुनाव के समय में राम मंदिर का मुद्दा, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन के रैली के नाम पर कहीं न कहीं मुसलमानों से टकराने की भावना थी, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो इन लोगों की जो योजना थी वो असफल हो गई। इतना ही नहीं, पूरे लोकसभा चुनाव में राम मंदिर पूरी तरह बेअसर रहा। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी के समय में इसी राम मंदिर के कारण भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान मिली और कालांतर में सत्ता भी। बहुत सारे नैरेटिव फेल होने के बाद बीजेपी इस बार की लोकसभा में अल्पमत में आ गई। अभी सरकार एनडीए की है, लेकिन जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे गया है, उससे इस पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने की ज़रूरत आन पड़ी है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग अब अपने पुराने नैरेटिव को ही नई धार के साथ आपके बीच, हमारे बीच लाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। उसी में से एक मुद्दा कहें तो यह बुलडोज़र न्याय भी है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी क्राइम में यदि मुसलमान शामिल है तो तुरंत उस पर कार्रवाई बुलडोज़र के मार्फत की जाती है, उनके घरों को तोड़कर। जबकि बीएचयू में एक लड़की का गैंगरेप होता है और उसमें बीजेपी आईटी सेल बनारस के लोग शामिल होते हैं, उन्हें वहाँ के विधायक ही बचा रहे होते हैं, उनके घरों को तो बुलडोज़र से तोड़ा नहीं गया। तो इसको इस तरह से आप समझिए, हिंदुओं को एक डर, एक खौफ और एक भय दिखाया जा रहा है और वह भय इस्लामोफोबिया का है। तो इसी डर को हिंदुओं में फैलाने के हैसियत से योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बोल रहे हैं कि यदि बंट गए तो तुम लोग कट जाओगे, और तुम्हारी ओर से भाजपा उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। तो उस नैरेटिव को ही बंटोगे तो कटोगे को प्रूफ करने के लिए भाजपा शासित राज्य बुलडोज़र न्याय एग्जीक्यूट कर रही है कि हिंदुओं के खिलाफ अन्याय को भाजपा अपने बुलडोज़र से न्याय दिला रही है। इस समय देश में दो मूल मुद्दे इन लोग फ्लोर किए हुए हैं। एक तो यही बुलडोज़र न्याय वाली बात कि कभी भी कहीं भी यदि किसी अन्याय का दोषी मुसलमान हुआ और राज भाजपा की हुई तो बुलडोज़र चलना लगभग तय है। दूसरा, जो आदिवासी राज्य है वहाँ आदिवासियों को घुसपैठिए का डर दिखाया जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन का समय हो या मुसलमानों के खिलाफ भाजपा के नेताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा हो, सभी समय मुसलमानों ने संयम से शांत रह के मामला को भड़कने नहीं दिया, जिस कारण भाजपा कमज़ोर होती गई। आदिवासी राज्यों में घुसपैठियों का मामला उठाकर आदिवासियों को भाजपा डराना चाहती है, उनमें खौफ और भय का वातावरण बनाना चाहती है। और जब आदिवासी खौफ के वातावरण में जीने लगेंगे तो उनकी तरफ से भाजपा अपने को लड़ते हुए दिखाना चाहती है। मणिपुर में भी शुरुआत यदि आप देखें तो घुसपैठियों को ही सरकारी स्तर पर हिंसा का दोषी बताया जा रहा था, और जब आंकड़ा पूछा गया तो उनकी संख्या 2000 के लगभग ही बताई गई। वह भी सरकारी स्तर पर, वे भी अवैध नहीं थे बल्कि संरक्षण में थे, यानी कि कैंप में। मकसद कुछ और था और डर का माहौल पैदा करके कुछ और हासिल करना था, क्योंकि मणिपुर में आदिवासियों की ज़मीन ही 70% से ज़्यादा है, तो उनकी ज़मीन को विभिन्न कानूनों के मार्फत हथियाना असली मकसद था। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके आदिवासियों को जंगलों से हटाने की रणनीति पर मैतेई मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह काम कर रहे थे। मणिपुर के मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह नैरेटिव सेट करके वहाँ पर हिंसा फैलाई गई। वहाँ का प्रयोग जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। मैंने वहाँ की स्थिति को जानने समझने के लिए गहराई तक अध्ययन किया और उसे वीडियो की शक्ल में मेरे इस चैनल में रखा हूँ।
आने वाले समय में देश के आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, उसकी समझ को परिपक्व बनाने के लिए आप मेरे उन वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। अभी झारखंड और उड़ीसा में वही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर घुसपैठिए आदिवासियों की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इस खबर को देखिए, भाजपा के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से जवाब मांग रहे हैं कि कितने घुसपैठिए हैं। मणिपुर की घटना में भी मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही हिंसा भड़क उठी थी। हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का निर्णय देते हुए मैतेई को आदिवासी सूची में निर्देशित करने को राज्य सरकार को कहा। यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने यह सूचना नहीं दिया कि राज्य सरकार की ओर से मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है और केंद्र सरकार ने मैतेई को अनुसूचित जनजाति मानने से संविधान के प्रावधानों के आलोक में इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने जब सूचना ही नहीं दिया, तभी उस हालात में हाईकोर्ट ने आदेश निर्गत करके मैतेई को अनुसूचित जनजाति के सूची में लाने संबंधी निर्देश दिया था। अगर सही सूचना हाईकोर्ट में दाखिल होती तो ऐसा आदेश हाईकोर्ट से आने का सवाल ही नहीं उठता और ना ही फिर उस फैसले के एवज में हिंसा भड़कती। और दूसरा तो वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को सरकार के अधीन लाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दोनों में स्थानीय आदिवासियों को हाशिए पे धकेला जा रहा था। झारखंड का मामला को भी समझिए। मामला को हाईकोर्ट में दर्ज किया गया है और केंद्र और राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है और इस मुद्दे को लगातार गोदी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ में रखा जा रहा है और इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे के रूप में स्थापित करने के लिए भाजपा और आरएसएस की इकाइयां जोर शोर से लगी हुई है। जिस तरह मुसलमान लोग आज से पहले संयम रखकर भाजपा के राम मंदिर और दूसरे हिंदुत्व एजेंडा को नाकाम किए, इस समय झारखंड में आदिवासियों के लिए इस घुसपैठ के मामले में उसी संयम की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के अधीन सारी एजेंसियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखती है। देश में नागरिकता भी केंद्रीय एजेंसियां ही देती है। यह सत्ता पर कब्जा करने की एक बहुत बड़ी साजिश है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घुसपैठियों और आतंकवादियों को जानबूझकर देश की सीमा में घुसने दिया जाता है, फिर उसी में से कुछ को मुद्दा बना लिया जाता है। 2019 का मुद्दा तो याद ही होगा। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, पता है उसमें 300 किलोग्राम RDX इस्तेमाल हुआ था और भारत सरकार आज तक यह नहीं बता पाई कि वह 300 किलोग्राम RDX आया कहां से। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बिजली के तारों की फेंसिंग है, BSF है, RAW है, विभिन्न तरह के सर्विलेंस के उपकरण हैं। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान से आतंकवादी देश में घुस रहे हैं तो शक तो होता ही है कि जानबूझकर आतंकवाद नामक स्कीम को जिंदा रखने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उस स्कीम के मार्फत जिस तरह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया और जीता गया, ये तो हमारे सामने एक उदाहरण है ही। और आज झारखंड में मुद्दा बना रहे हैं कि यहाँ घुसपैठिए राज्य की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। जनगणना भी नहीं करनी है और भाजपा अपना डेटा भी जारी कर देती है। बिना जनगणना के इनके पास डेटा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब यह सब फैब्रिकेटेड है। मैंने जो शुरू में बात कही कि भाजपा अभी ढलान पर है और दूसरा, बिना नैरेटिव के भाजपा एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती अपना कदम, तो इसी नैरेटिव को सेट करने और अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारे आपके सामने ये बटोगे तो कटोगे का नारा देती है और उसे घुसपैठिए वाला मामला और बुलडोजर न्याय से यह साबित करने का प्रयास करती है कि आपकी लड़ाई भाजपा लड़ रही है और आपको कुछ नहीं होने देगी। अंतिम रूप से इन दोनों मुद्दों पर कानूनी स्तर पर भाजपा सफल तो नहीं होगी, लेकिन यदि आदिवासी इनके बहकावा में आ गए तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं शुरू से आपको एक बात कह रहा हूँ कि जब भी ये लोग इस टाइप की विभाजनकारी बातें आपके सामने करें, आप उनसे सरना कोड पर स्टैंड क्लियर करने की बात कहें। आप 77% झारखंडियों को आरक्षण की बात पर सवाल करें। आप 1932 के खतियान को डोमिसाइल का आधार बनाने की बात पर सवाल करें। ये आपको अपने असली मुद्दों से भटकाने के लिए बटोगे तो कटोगे बोल बोल कर डराते हैं और यदि आप डर गए तो समझिए आप मर गए और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वे तो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, वोट आपसे लेते हैं और नीति बनाते समय पूंजीपतियों का न्याय ही अंतिम सत्य के तर्ज पर आपकी जल, जंगल और ज़मीन बांट दी जाएगी। जो घटनाक्रम हो रहा है, सोचा मैं उस पर आपको जानकारी दे दूं ताकि समय आने पर आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके सही निर्णय कर सकें। मुझे लगता है मैं जो समझाना चाह रहा था मैं आपको समझा पाया हूं। यदि आपको जानकारी सही लगी तो आप औरों को भी इसे शेयर कर सकते हैं,
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बातें अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबको धन्यवाद। जोहार।